हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लोजर प्रॉपर्टी। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम बिल्कुल ब्रीफली आज एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। एंड आपने पिछला लेक्चर आए होप रिवाइज करके आए होंगे आप। पिछले लेक्चर में मैंने इस प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर टॉपिक पढ़ रहे थे हम, जिसमें मैंने बताया था 4 प्रॉपर्टीज जो हमको अब पढ़नी है। उसकी वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है, साथ में बोलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। राइट, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा आइडिया तो मैंने आपको दे दिया था पिछली वाली क्लास में ही, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप पहले यहाँ पे रीड कर लीजिए। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी की प्रॉपर डेफिनेशन, जो ये बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है, अपने माइंड में रिवाइज कर रहा है, ऐसे ही आप भी रिविजन कर लीजिए। द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जब आप कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन, सच एज एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एक्सेट्रा, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हो ऑन एनी 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर्स के ऊपर, इन अ सेट, किसी सेट में। अब सेट का मतलब क्या है यहाँ पे बताइए, मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। कोई भी 2 नंबर्स है इन अ सेट, सेट का मतलब कि अगर वो दोनों नंबर्स क्या है, होल नंबर है, यानी कि एक होल नंबर के सेट से उठाए हैं। दोनों नंबर नेचुरल नंबर है, यानी कि दोनों को नेचुरल नंबर के सेट से उठाया है, तो इस टाइप से वो सेट बोल रहे हैं कि वो जो 2 नंबर है वो एक ही सेट से बिलोंग करते हैं। और अभी हम काय का पढ़ रहे हैं, होल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन इज अनदर नंबर इन द सेम सेट। तो जब हमें रिजल्ट मिलेगा कंप्यूट करने के बाद, कंप्यूट करना यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद उन दोनों नंबर्स का, तो हमें क्या मिलेगा, वो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो भी सेम सेट का होगा। सेम सेट से मतलब कि जो हमारे पहले 2 नंबर अगर होल नंबर थे, तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होगा। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे वो जो 2 नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो हो गई सबको याद। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किस किस चीजों में होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को करता है फॉलो। तो देखिए, whole numbers are closed under addition and also under multiplication। आपकी बुक में डायरेक्टली लिख दिया है कि जो क्लोज होल नंबर्स हैं दे आर क्लोज्ड अंडर। क्लोज्ड अंडर का क्या मतलब है, क्लोज्ड अंडर का मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी बोल रही है वही कर रहे हैं, यानी कि काय में फॉलो कर रहे हैं, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। कहने का मतलब अगर कोई 2 नंबर को मैं ऐड करूंगी तो मेरे को उसका आंसर भी क्या मिलेगा, आंसर भी होल नंबर ही मिलेगा। कोई 2 होल नंबर को ऐड करने पे आंसर होल नंबर मिलेगा, इसीलिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन भी लिखा है, यानी कोई 2 होल नंबर के मल्टीप्लाई करने पे मेरे को आंसर भी क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। लेकिन हम ऐसे कैसे मान लें, किसी ने बोल दिया हम मान लें, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल्स लेके इस चीज को समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं कि अगर मैंने कोई एक होल नंबर लिया 2, उसमें ऐड किया 3, 2 और 3 दोनों क्या है, होल नंबर्स ही हैं। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, और जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो 2, 3 दोनों होल नंबर्स हो गए। अगर मैं 2 में 3 को प्लस कर रही हूं, मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 5, और 5 भी क्या है, एक होल नंबर ही है। यानी कि अगर मैं 2 होल नंबर्स को ऐड करती हूं तो मेरे को आंसर में भी एक होल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब कि एडिशन ऑफ होल नंबर क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं 2 और 3 को क्या करूं, मल्टीप्लाई, आंसर क्या मिलेगा मेरे को, 6। 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, 6 भी क्या है, एक होल नंबर है। यानी कि मैं अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूं, 2 होल नंबर्स को, तो आंसर में भी मेरे को होल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब होल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तीसरा देखें, क्या, -3 - 2 किया मैंने, तो क्या मिला मेरे को, 1 मिल गया। तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। तो यहां तो मुझे क्या लग रहा है कि माइनस करने पे भी क्या हो रहा है, होल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्लोजर की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। लेकिन आपकी बुक में लिखा है, यहां देखिए, द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी कि जब आप माइनस करोगे 2 होल नंबर को तो आंसर में आपको होल नंबर नहीं मिलेगा हमेशा। यहाँ पे ये जो
प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, ये हमेशा की देख रहे हैं हम। आप कोई भी दो नंबर्स को ऐड करो होल नंबर को, हमेशा आपको आंसर होल नंबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 और 3 पर ही मिले, है ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी हमेशा आंसर मिलेगा। लेकिन सब्सट्रैक्शन में इस केस में तो मेरे को आंसर होल नंबर मिल गया। लेकिन आप अगर ये बताओ मैं कर देती 2 - 3 तो क्या मिलता है मेरे को आंसर? -1। छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करो तो माइनस का आंसर तो वही होता है, साइन क्या आ जाता है? माइनस का। और माइनस के जो नंबर होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते, वो काय में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, बस अभी ध्यान रखो कि होल नंबर्स तो 0 से शुरू होते हैं और प्लस के सारे नंबर रहते हैं, माइनस का नंबर तो उसमें आता ही नहीं है। और यहाँ क्या आ गया? -1। इसका मतलब है कि सब्सट्रैक्शन में हमेशा ये नहीं होता कि अगर दो होल नंबर्स को मैं माइनस करूं तो आंसर भी मेरे को क्या मिले? होल नंबर ही मिले। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप कोई से भी दो होल नंबर्स का कर लो, आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा? होल नंबर्स। आप खुद दो कोई भी नंबर लेके देख सकते हो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो? सब्सट्रैक्शन कर रहे हो दो होल नंबर्स का, तो मोस्टली आपको आंसर होल नंबर मिल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। जैसे कि इस केस में देखो आंसर नहीं मिल रहा हमको होल नंबर, है ना। तो यानी कि हमेशा वाली चीज हो रही है तो ही हम बोलेंगे प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। यहाँ पे देखो इस केस में फेल हो गया सब्सट्रैक्शन, तो इसीलिए क्या है? दैट्स वाई होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी कि सब्सट्रैक्शन के अंडर में होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां हमने क्या देख लिया? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन देख लिया है। क्लियर हुआ? चलिए 6 - 2 = 4। तो 6 भी एक होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और 4 भी होल नंबर है। तो माइनस वाले में हम कह रहे हैं कि नहीं फॉलो करता, लेकिन यहां फॉलो हो गया। दूसरा देखो 7 - 8 कितना आएगा? 7 - 8 7 - 8 जब करोगे तो 8 में से 7 गया, आप 1 ही लिखोगे। लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, आंसर क्या आएगा? -1। तो यहां आप क्या लिख देंगे? यहां लिखेंगे आप -1। और -1 क्या है? होल नंबर नहीं होता। तो इस वाले केस में क्या हुई? प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई। यहां हो गई थी 5 - 4 1, यहाँ प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। 5 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है। चौथा देखो 3 - 9 9 में से 3 गए 6, लेकिन छोटे में से बड़ा जा रहा है तो -6 आएगा। और माइनस वाले नंबर होल नंबर नहीं होते, तो यहाँ फॉलो नहीं हुई। कहने का मतलब जब हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं दो होल नंबर्स का, तो हमेशा हमको एक आंसर होल नंबर नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा। तो ये कभी कभी वाली चीज पे हम डिपेंड नहीं करेंगे, हमें क्या करना है? हमेशा वाला चाहिए। तो हम कहेंगे कि सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती होल नंबर के लिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है इसमें आपके बुक में। सेकेंड नंबर पे इसी प्रॉपर्टी में लिखा है आर द होल नंबर क्लोज्ड अंडर डिविजन। अभी हमने प्लस का देख लिया था, मल्टीप्लाई का देख लिया था, इनमें तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी। सब्सट्रैक्शन देखा माइनस, तो उसमें प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी। अब चौथा ऑपरेशन क्या बचा है हमारे पास? डिवीजन करने का। तो अब हमें देखना है कि डिवीजन में ये होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। 8 / 4, 8 को अगर मैं क्या करूं? 4 से कर दूं डिवाइड, तो 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया? 2। तो यानी कि 8 भी एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है। तो आंसर हमें मिल गया होल नंबर, यानी कि हमें क्या फॉलो हो रहा है? होल नंबर इस वाले में फॉलो हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा देखो 5 / 7। अब 5 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आपको सिर्फ ऐसे लिखना पड़ेगा 5/7 करके। तो क्योंकि ये डिवाइड तो होता ही नहीं है, 7 की टेबल में तो 5 आएगा ही नहीं, डेसिमल में आंसर पहुंच जाएगा पॉइंट में। इसका मतलब हमें एक पूरा आंसर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है वो होल नंबर नहीं होगा, डेसिमल वाले होल नंबर नहीं होते। होल नंबर तो 0 1 2 3 ऐसे होते हैं, ऐसा तो नहीं सुना मैंने कि 0.1 0.2। तो यानी कि इस केस में जब डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो हमें होल नंबर नहीं मिल रहा आंसर, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। और देखो 12 / 3 4 होल नंबर मिल गया, यानी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। 6 / 5, 6 का 5 से पूरा डिवीजन होएगा ही नहीं, आंसर पॉइंट में आएगा। तो क्या है? वो पॉइंट वाला होल नंबर नहीं होता, तो यानी कि यहाँ प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी।
समझ रहे हैं आप लोग कि होल नंबर्स में अब हमने क्या देख लिया कि डिवीजन जब हम कर रहे हैं तो कभी भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्लोजर वाली कि दो होल नंबर्स को डिवाइड करो तो आंसर भी होल नंबर मिल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि दो होल नंबर्स को डिवाइड करने पे आंसर होल नंबर नहीं मिल रहा, होल नंबर ना मिलके डेसिमल में मिल रहा है आंसर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा चीज फॉलो नहीं हो रही, हमेशा फॉलो नहीं हो रहा प्रॉपर्टी, तो हम कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर फॉलो नहीं करते होल नंबर्स। तो अभी हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि जब हम बात करते हैं होल नंबर्स की, ठीक है, ये चीज याद रखना, जब हम होल नंबर्स की करते हैं बात तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होती है, फॉलो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि दो होल नंबर्स को मैं ऐड करूं तो आंसर हमेशा मेरे को होल नंबर मिलेगा, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे को हमेशा होल नंबर मिलेगा, लेकिन माइनस करूं या फिर डिवाइड करूं तो यहां पे डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि होल नंबर डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, यानी कि अगर मैं दो होल नंबर्स को माइनस करती हूं तो जरूरी नहीं हमेशा होल नंबर ही मिले, अगर मैं दो होल नंबर्स को डिवाइड करती हूं तो जरूरी नहीं हमेशा आंसर में मेरे को होल नंबर ही मिले, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, माइनस और डिवाइड में होल नंबर। क्लियर हुआ, तो ये हमारा समरी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी की। अब आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी, अभी क्या होती है थोड़ा सा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, ब्रीफली पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक आप यहाँ जो मैंने बताया आपको समझाया ये चारों चीजें, इसके खूब सारे क्वेश्चन मन से लेके सॉल्व करके देखना और देखना कि क्या दो होल नंबर्स को आप प्लस करो हमेशा होल नंबर ही आंसर आता है या नहीं। तो ये हमने देख लिया है, अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिविटी की अंदर अगले लेक्चर में। आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com, वहां आपको कंप्लीट कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे एक सिस्टमैटिक मैनर में, जो आपकी पढ़ाई को बना देगा बहुत इजी। एंड यस, डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।